माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कबाब जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है, चपली कबाब। और अब हम इसको सर्व बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, किचन फन में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम अपने किचन में बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही डिलीशियस चपली कबाब बनाने जा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर में बहुत ज़्यादा जो हैं वो पसंद किए जाते हैं। और इसलिए ये रेसिपी मैं आपके लिए लेके आया हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। और इस रेसिपी को फ्रेंड आपने करना क्या है कि इस वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है, ताकि किसी भी स्टेप को आप मिस ना करें और आपकी रेसिपी जो है वो अच्छे तरीके से बन जाए। चलिए फ्रेंड, हम इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसकी क्या क्या हमें चीज़ें इसके लिए रिक्वायर्ड हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड हम अगर स्पाइसेस की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने नमक जो है वो हाफ़ टी स्पून ले लिया है। ज़ीरा मैंने 1 टेबल स्पून ले लिया है, इसको मैंने जो है वो थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है। इसी तरह साबुत धनिया मैंने ले लिया है, इसको भी मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है। और उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी कुटी लाल मिर्च 1.5 टीस्पून ली है। और उसके बाद फ्रेंड मैंने 1 टीस्पून जो गरम मसाला पाउडर लिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे काली मिर्च का ले लिया है। और यहाँ पे फ्रेंड आप देख सकते हैं ये एक स्पेशल जो पाउडर है जो कि चपली कबाब में यूज़ होता है, इसको कचरी पाउडर बोलते हैं। ये आपको किसी भी अच्छे जो है स्टोर वगैरह से मिल जाएगा। तो ये आपने यहाँ पे लाजमी यूज़ करना है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि हमारे कबाब जब हम उनको फ्राई करते हैं तो वो सिकुड़ जाते हैं। तो ये मसाला क्या काम करता है कि उन कबाब को सिकुड़ने नहीं देता और उनका जो फैलाव होता है उसको बरकरार रखता है। तो इसको आपने लाजमी से जो है इसमें ऐड कर लेना है। उसके अलावा फ्रेंड यहाँ पे जो मैंने ले लिया है ये शामी कबाब का मसाला मैंने ले लिया है, ये मैंने बाहर से ही लाया, स्टोर से ही। और उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। और उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे मैंने जो है वो तकरीबन 2 अदद ग्रीन चिलीज़ ले लिए, इनको इस तरह मैंने जो है वो चॉप कर लिया है। प्याज को भी फ्रेंड यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 मीडियम साइज़ की ले ली थी, इनको भी मैंने इसको चॉप कर लिया है। और यहाँ पे फ्रेंड हमारे पास जो है वो मैदा मैंने ले लिया तकरीबन हाफ़ कप, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। फ्रेंड यहाँ पे हम जो है अपना मसाले जितने भी हमारे स्पाइसेस हैं वो हम अपने कीमे के अंदर ऐड कर लेंगे। कीमा मैंने तकरीबन यहाँ पे 2 kg के करीब मैंने लिया है। और जितने भी स्पाइसेस हैं ये हम सबसे पहले अपने कीमे के अंदर मिक्स करके इनको अच्छे से जो है तकरीबन 5 मिनट के इनको हमने मिक्स कर लेना है, ताकि हमारे जितने भी स्पाइसेस हैं, जितने भी मसाले हैं वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। यहाँ पे मोस्टली जो है वो हमारा अच्छे से हमने इसमें जितने भी हमारे मसाले थे वो हमने मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, प्याज को ऐड कर लेंगे और प्याज के साथ हम इसमें जो मैदा है और ग्रीन चिलीज़ उनको भी ऐड कर लेंगे। और इसको मज़ीद तकरीबन 5 मिनट जो है वो अच्छे से हम इसको गूंद लेंगे। मैदा असल में ये काम करता है कि ये आपके जो कबाब होते हैं उनको टूटने नहीं देता। तो ये आपने लाजमी से जो है इसको इसमें यूज़ करना है और इसको आपने स्किप नहीं करना, वरना आपके कबाब जो हैं वो अच्छे से नहीं बनेंगे। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर लिया करें, क्योंकि ये आपकी तरफ से एक इनाम होता है, हमारे लिए आपकी तरफ से प्यार होता है। तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लिया करें और इस वीडियो को भी आपने लाजमी से लाइक कर लेना है। हमारा जो कीमा है उसमें अच्छे से मसाले मिक्स हो गए हैं। अब हमने क्या करना है कि इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए जो है वो हमने इसको इसी हालत में रख देना है। और आपने इसको फ्रिज में नहीं रखना, नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर होता है उस पर आपने रख लेना है। और उसके बाद जो है हम इसके कबाब बना के फ्राई करेंगे और फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाएंगे। यहाँ पे फ्रेंड तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और इसमें अब हमने क्या करना है कि 2 टेबल स्पून ऑयल के ऐड कर लेने हैं। और उसके बाद दोबारा से हम तकरीबन 1 से 2 मिनट हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे फ्रेंड हम तकरीबन इसमें से ले लेंगे कीमा। और उससे पहले हम अपने हाथों को जो है वो थोड़ा सा हाथों पे पानी लगा लेंगे, दोनों हाथों पे, और थोड़ा सा हाथों पे पानी लगा लेंगे। और उसके बाद हमने इस तरह पहले इसका
बॉल सा बना लेना है और उसके बाद जो हमने इसको फैलाना स्टार्ट करना है। तो इसको हम प्लेट में ऐसे रख के और ऐसे इसको हमने कबाब की शेप दे देनी है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कबाब जो है वो काफ़ी अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसको फ्राई कर लेना है। सो यहाँ पे फ्रेंड हमने तवे को अपने चूल्हे पे रख दिया है और हम इसमें हम जो है वो ऑयल ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। वो तकरीबन हमने हाफ़ कप के करीब जो है इसमें पहले ऑयल जो है वो ऐड कर लेंगे तवे पे और फ्लेम को हमने बिल्कुल जो है मीडियम पे कर लेना है। अब हम अपने इसका कबाब जो है इसमें ऐड कर देंगे। इसको अब तकरीबन दोनों साइडों से हमने 5-5 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेना है इसको। फ्रेंड्स इसके अब हम साइड चेंज कर लेंगे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं जी कितना प्यारा रंग आ गया इस पर। और दूसरी साइड से भी इसको तकरीबन हम 5 मिनट के लिए ही पका लेंगे। उसके बाद मैं इसकी आपको फ़ाइनल लुक दिखाऊंगा कि फ़ाइनल लुक इसकी कितनी ज़बरदस्त आई है। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो चपली कबाब है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है और इसको अब हम जो है वो डिश आउट कर लेते हैं। सो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कबाब जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है, चपली कबाब, और अब हम इसको सर्व करेंगे। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियो के लिए अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।